नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबका सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड जीके का लूसेंट पुनः लेकर के आप लोग के साथ मैं हाजिर हूं। अगर ये इससे पहले का वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाएं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, और आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार लूसेंट को जरूर पढ़ लें। आज हम लोग गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर के काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कुषाणों के बाद प्रयाग व पाटलिपुत्र में किसका उदय हुआ? कुषाण वंश के बाद यानी कुषाण वंश के बाद किसका शासनकाल आया? तो सबसे पहले कुषाण वंश के बारे में जान लेते हैं। कुषाण वंश का जो शासक था वो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाटलिपुत्र में गुप्त वंश यानी गुप्त वंश का शासन आया। तो गुप्त वंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गुप्त वंश जो था उसका जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है वो समुद्रगुप्त को माना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल रहा 355 से 380 ईस्वी तक। दोस्तों, समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही हरिशेक जो एक कवि था वो इसी के दरबार में रहता था, समुद्रगुप्त के, जिन्होंने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति। इसे बहुत बार पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था। तो इसको किसने लिखा था? हरिशेक ने। और ये किस शासक के दरबारी कवि थे या तो किसके शासनकाल में थे? तो वे समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। आगे हम लोग देख लेते। देखिए, मौर्य काल, मौर्य है, नाग है और सिंह है। तो सबसे पहले मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त। इसके कवि जो इसके गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौटिल्य। कौन माने जाते हैं दोस्तों? कौटिल्य। इसके बारे में हम बता चुके हैं। कौन? कौटिल्य को माना जाता है इसके गुरु। इन्होंने धनानंद को हराया था। किसको? धनानंद को हराया था। नागवंश का संस्थापक फनी मुकुट राय। कौन? फनी मुकुट राय को माना जाता है। यानी फनी मुकुट राय थे नागवंश के संस्थापक। कौन थे? नागवंश के संस्थापक। सिंह वंश के संस्थापक जो थे वो सिंह वंश के संस्थापक थे। फर्स्ट संस्थापक जो माना जाता है वो काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह। दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट संस्थापक वो काशीनाथ और दूसरा जो था वो दर्प नारायण। कौन? दर्प नारायण को माना जाता है। याद रखें, अगर दूसरा शासक आपको पूछे, दूसरा संस्थापक पूछे तो दर्प नारायण लिखिए, और अगर अगर संस्थापक पूछे तो काशीनाथ लिखिए। आशा करते हैं ये आपको लोग को अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? तो दोस्तों, फाहियान जो आया था वो समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान के बारे में एक और, ये चीनी यात्री था। एक और यात्री आया था, हैनसांग। कौन? हैनसांग। इसके बारे में पूछ लिया जाता है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ए हैनसांग जो था वो हर्षवर्धन। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। दोस्तों, फाहियान ही है जिन्होंने झारखंड को कहा था कुक्कुट लाड। क्या था? कुक्कुट लाड। क्या कहा था? कुक्कुट लाड कहा था फाहियान ने। क्या था? कुक्कुट लाड कहा था। आगे चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है और अंग्रेज। अभी भी हम बताए चंद्रगुप्त जो था वो
मौर्य वंश का संस्थापक था। समुद्रगुप्त जो था, इसको हम बताए गुप्त वंश का संस्थापक था। कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक। आगे चलते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन की ओर। महुड़ी पहाड़ कहाँ है? महुड़ी पहाड़ कहाँ है? ऑप्शन है पिठोरिया, सतगावा, हजारीबाग जिला, मिदनापुर। दोस्तों याद रखिए कि सतगावा भी हजारीबाग में ही है। इसका ऑप्शन होगा हजारीबाग जिला में। कहाँ पे है ये हजारीबाग जिला में पड़ता है। जो महुड़ी पहाड़ है, महुड़ी पहाड़ पर 4 मंदिर है, पत्थर के 4 मंदिर है। महुड़ी पहाड़ पे क्या है? पत्थर के 4 मंदिर, 4 मंदिर। आगे देख लेते हैं हम लोग। पिठोरिया ये रांची में पड़ता है। कहाँ है पिठोरिया? रांची में। और पिठोरिया जो है ये प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी पर कुआं है। पहाड़ी पर क्या है? कुआं है। दूसरा है सतगावा। क्या है? दूसरा में है सतगावा, ये हजारीबाग में है, इसके आसपास मंदिर है। और फिर है मिदनापुर। दोस्तों मिदनापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। और इसे कहा जाता है वन प्रांत। मिदनापुर के क्या कहा जाता है? वन प्रांत। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन आज का है, शशांक कहाँ का शासक था? सबसे पहले हम शशांक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों शशांक एक जो था बहुत ही प्रतापी शासक था, लेकिन यह कट्टर शिव भक्त था। क्या था? इसे कट्टर शिव भक्त माना जाता है, क्योंकि उसमें बौद्ध का जो था बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व था, बौद्ध फल फूल रहे थे। जब इसका शासन आया तो इन्होंने अपने शासनकाल में इन्होंने बड़ा ही उत्पात मचाया। क्या किया? बड़ा ही उत्पात मचाया। और इन्होंने जितना भी बौद्ध मठ वगैरह था, बौद्ध मठ को तोड़ देता था और फिर क्या करता था? वहाँ पे शिव का मंदिर बना लेता था। क्या करता था? शिव मंदिर को बना देता था। इसका जो शासन था यानी इसका राज्य का विस्तार जो था वो था मिदनापुर पश्चिम बंगाल। कहाँ? मिदनापुर पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ के सरगुजा तक इसका राज्य फैला हुआ था। कहाँ से? मिदनापुर पश्चिम बंगाल से सरगुजा जो छत्तीसगढ़ भी है वहाँ तक इसका राज्य फैला हुआ था। तो ये जो शासक था, कहाँ का शासक था? तो ये शासक था पश्चिम बंगाल, गौंड का शासक था। कहाँ का? गौंड का, जो पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। दोस्तों इन्होंने शासन जो किया था 602 से 625 ईस्वी तक शासन किया। क्या किया? 602 से 625 ईस्वी तक शासन किया। और ये गुप्तोत्तर काल का शासक था। बहुत बार पूछा जाता है कि शशांक किस काल का था, तो ये था गुप्तोत्तर काल का शासक था। आगे हम लोग देख लेते हैं पुष्यभूति वंश। दोस्तों पुष्यभूति वंश का जो शासक था ये था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को पुष्यभूति वंश का शक्तिशाली शासक माना जाता है। और पुष्यभूति वंश को बोला जाता है वर्धन वंश भी बोला जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है? देखिए हर्षवर्धन है ना, तो वर्धन आता है, इसी से बोला जाता है वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्धन वंश। तो गुप्त वंश का शासक अभी हम बताए कि ये समुद्रगुप्त था। नंदवंश का अंतिम शासक माना जाता है घनानंद को। किसको? धनानंद को, जिसको हरा करके
मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया था। और गौंड जो था उसका शासक कौन था? यही शशांक था। आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन है, महामाया मंदिर कहाँ है? दोस्तों महामाया मंदिर जो है ये हापामुनि गांव में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हापामुनि गांव में महामाया मंदिर पड़ता है। इसमें ऑप्शन है चैनपुर, इटखोरी, पिठोरिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हापामुनि गांव में महामाया मंदिर पड़ता है। महामाया मंदिर को निर्माण किसने करवाया? इसको गंजघट राय ने निर्माण करवाया था। किसने? गंजघट राय। और इसका जो निर्माण हुआ था 1908 में हुआ था। कब हुआ? 1908 में। दोस्तों महामाया मंदिर, यहाँ के जो फर्स्ट पुजारी थे, महामाया मंदिर जो था उसका फर्स्ट पुजारी जो पुरोहित है उसको माना जाता है कि वो हरिनाथ था। कौन था? हरिनाथ, जो एक मराठा था। क्या था? मराठा। कहा जाता है कि हरिनाथ जो था वो गंजघट राय का गुरु था। क्या था? या तो बोल सकते हैं उसका पुरोहित था। गंजघट राय का ही पुरोहित था, जिसके कारण जब उन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण करवाया तो हरिनाथ को उसका फर्स्ट पुजारी नियुक्त किया। आगे देखते हैं चैनपुर। दोस्तों चैनपुर ये गुमला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुमला में। और यहाँ पे चैनपुर जो प्रसिद्ध है ये है टांगीनाथ मंदिर के लिए। किसके लिए? टांगीनाथ मंदिर, इसके लिए ये चैनपुर प्रसिद्ध है। इटखोरी के बारे में जानते ही हैं कि हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग में। और फिर पिठोरिया ये रांची में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रांची में। पिठोरिया के बारे में भी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि पिठोरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी पर कुआं है। पहाड़ी है, उस पर कुआं बना हुआ है। कहाँ? पिठोरिया में, जो रांची में पड़ता है। आगे चलते हैं 6ठा क्वेश्चन आज का। झारखंड में सबसे पहले किसने क्षेत्रीय राज्य का निर्माण करवाया? दोस्तों झारखंड में सबसे पहले जो मुंडाओं ने क्षेत्रीय राज्य का निर्माण करवाया। किसने? मुंडाओं ने। रीसा मुंडा, इसको याद रखिए, रीसा मुंडा था, उन्होंने ही सबसे पहले क्षेत्रीय राज्य का निर्माण करवाया। और सबसे फर्स्ट जो इसका राजा बनाया गया वो सुतिया पाहन को बनाया गया। किसको? सुतिया पाहन। सुतिया पाहन को बनाया गया। तो सुतिया पाहन ने उस राज्य का नाम जो है, क्या चीज, जो राज्य बनाया गया क्षेत्रीय राज्य, तो सुतिया पाहन ने क्या दिया? सुतिया नागखंड दिया। क्या दिया? सुतिया नागखंड। इस तरह रखिए। देखिए किसने? रीसा मुंडा है। रीसा मुंडा ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन वो शासक नहीं बना, वो राजा नहीं बना। राजा बनाया सुतिया पाहन को। किसको? सुतिया पाहन को। और सुतिया पाहन के नाम पर ही उस राज्य का नाम बना सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड। ठीक है। इसमें 7 खंड थे। क्या थे? 7 गढ़। कितने थे? 7 गढ़ थे और 21 परगना। 7 गढ़ था और 21 था परगना। 21 परगना। इसको डिवाइड किया गया कितने? 7 गढ़ों में और 21 परगना में। और आगे हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देख लिए किन्होंने करवाया था? मुंडाओं ने करवाया था। किसने? मुंडाओं ने। तो इसका मुंडाओं जो सुतिया नागखंड बना, उसका अंतिम शासक जो था वो मंदरा मुंडा था। मंदरा मुंडा। पुनः एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या था? रीसा मुंडा जो था उन्होंने इसका निर्माण करवाया, लेकिन वो शासक नहीं बना। सुतिया पाहन शासक बना और सुतिया नागखंड नाम दिया। और अंतिम शासक जो था इसका वो था मंदरा
मुंडा। नागवंश, नागवंश के बारे में जानते हैं, छोटा नागपुर खास के लिए, फनी मुकुट राय। रक्सेल, रक्सेल जो है अपने आप को राजपूत बोलता था। वो क्या बोलता था? अपने आप को ये राजपूत बोलते थे। ये पलामू में, रक्सेल वंश का शासन जो था वो पलामू में था। कहाँ? पलामू। बहुत बार पूछता है कि पलामू के किस क्षेत्र में था, तो पलामू के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। पलामू के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रक्सेलों के शासन था। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन आज का। नागवंश का संस्थापक कौन था? तो अभी भी हम बताए, नागवंश का संस्थापक फनी मुकुट राय था। कौन था दोस्तों? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय जिन्होंने नागवंश का स्थापना किया, तब इन्होंने सुत्याम्बे अपना राजधानी बनाया था। कहाँ पे? सुत्याम्बे इन्होंने अपना राजधानी बनाया। भीमकर्ण और प्रतापकर्ण ये भी नागवंश का ही एक राजा था या तो शासक था। सबसे पहले फनी मुकुट राय ने इसका स्थापना किया था। प्रतापकर्ण ये दूसरा शासक था जिन्होंने अपना जो राजधानी था वो चुटिया बनाया। कहाँ किया? सुत्याम्बे से कहाँ किया? चुटिया। और पुनः भीमकर्ण आया तो उन्होंने अपना राजधानी को बना दिया खोखरा। कहाँ पे? खोखरा। कहाँ बनाया था दोस्तों? खुखरा। दुर्जन शाह आया था तो उन्हें दोसा बनाया था। दुर्जन शाह के बाद आया था अदुनाथ शाह जिन्होंने पालकोट बनाया था। और फिर आया था जगन्नाथ सहदेव जिन्होंने पालकोट भैरव बनाया। सबसे लास्ट में प्रताप उदय नारायण सहदेव आया था, उन्होंने रातूगढ़ बनाया था। तो ये हम कभी फिर से एक बार बता देंगे। यहाँ हम लोग को जो पढ़ना है, नागवंश का संस्थापक जो था फनी मुकुट राय था। इन्होंने सुत्याम्बे को अपना राजधानी बनाया। और एक और इसमें पूछा जाता है कि सुत्याम्बे में इन्होंने अपना राजधानी बनाया था, उसके बाद वहाँ पे एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। सुत्याम्बे में क्या करवाया था? सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। दोस्तों फनी मुकुट राय को आदि पुरुष बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? आदि पुरुष। आदि पुरुष बोला जाता है किसको? फनी मुकुट राय को। काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, इसके बारे में हम पीछे आप लोग को बता चुके हैं कि काशीनाथ सिंह जो था वो सिंह वंश का संस्थापक था, फर्स्ट संस्थापक। इसका दूसरा जो था दर्प नारायण सिंह था। किसका? दर्प नारायण सिंह का। आगे हम लोग चलते हैं, 8वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने राय की जगह कर्ण का प्रयोग किया था? तो दोस्तों ऑप्शन है शिवदास कर्ण, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, भीमकर्ण। तो इसका ऑप्शन का सही उत्तर है भीमकर्ण। भीमकर्ण जो था उन्होंने सबसे पहले राय के स्थान पर कर्ण लगाया। क्या चीज? सभी जगह सभी लोग जो थे वो राय लिखते थे, जैसे प्रताप राय, फनी मुकुट राय। जो नागवंश के संस्थापक जो थे वो क्या थे? वो सभी लोग जो थे वो राय लिखते थे। लेकिन जब भीम आया तो उन्होंने अपने नाम के पीछे कर्ण लगाया। क्या लगाया? कर्ण लगाया। इन्होंने भीम सागर का भी निर्माण करवाया था। इन्होंने ही भीम सागर का निर्माण करवाया था। किसका? भीम सागर का। और पीछे हम बता चुके हैं कि भीमकर्ण जो था उन्होंने अपना राजधानी जो था वो खुखरा कर लिया। कहाँ कर लिया? खुखरा, चुटिया से। इसके पहले प्रताप राय था शासक जिसका राजधानी चुटिया था। दोस्तों अगर आप पढ़िएगा लुसेंट को तो आपको जितना भी हम बता रहे हैं सब लुसेंट से है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, छत्रकर्ण है। छत्रकर्ण है, इन्होंने वासुदेव, जिसको प्रतापकर्ण जो था, इन्होंने भीम का जो छत्रकर्ण है, इन्होंने वासुदेव का मूर्ति को कोराम्बे में स्थापित किया था। वासुदेव का मूर्ति, वासुदेव का मूर्ति किसको? कहाँ पे? कोराम्बे में। जिसको भीमकर्ण जो था उन्होंने मूर्ति को लूटा था रक्सेलों से। किसे? रक्सेलों से लूटा था भीमकर्ण ने मूर्ति को। और छत्रकर्ण जो था उन्होंने कोराम्बे में उसको स्थापित किया था। कहाँ पे? कोराम्बे में। जब चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे बंगाल के
चैतन्य महाप्रभु जो थे वो मथुरा जा रहे थे, उस समय ये कोराम्बे इसी को देखने के लिए आए थे, वासुदेव के मूर्ति को देखने के लिए आए थे। शिवदास कर्ण, ये आप देखिए, शिवदास कर्ण जो था वो था हापामुनि मंदिर का इन्होंने स्थापना किया था। किसका? हापामुनि मंदिर, हापामुनि मंदिर का इन्होंने स्थापना किया था। किसका? हापामुनि मंदिर का। प्रतापकर्ण, एक और बच गया इसमें। तो प्रतापकर्ण जो था, तड़माड़ के राजा ने इसे बंदी बना लिया था। तड़माड़ के राजा जो था, इन्होंने इसे बंदी बना लिया था और अपने को छुड़वाने के लिए बागदेव सिंह से इन्होंने सहायता मांगी। क्या की? सहायता मांगा बागदेव सिंह से। तो बागदेव सिंह के सहायता से इसे छुड़वाया गया था। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाएं। धन्यवाद दोस्तों, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।